Good morning to all my dear students. How are you all? I hope that you all are fit and fine and ready to learn. Today we'll start second chapter of your reader book, How the Dog Found Himself a New Master. As you know that dog is a very close friend of humans, but how it became so close to humans, this is the story you will read in this chapter. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. और आपने ये भी देखा है कि कई सालों से जो इंसान है वो वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली जानवरों को क्या करता है, पालतू बनाता है, उनको टेम करता है. टेम का मतलब क्या होता है, ट्रेन करना, उनको ट्रेनिंग देता है और फिर उन्हें अपने काम के लिए यूज़ करता है. सो हियर इज़ अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल. तो ये स्टोरी है कि डॉग को जो है इंसान ने किस तरह से ट्रेन किया, किस तरह से उसको डोमेस्टिकेट किया. तो यहाँ पे जो न्यू मास्टर है, हु इज़ न्यू मास्टर, ह्यूमंस. तो जो इंसान है वो उसका नया मास्टर बना, लेकिन वो डॉग ने उसको कैसे ढूंढा अपना मास्टर, तो वो स्टोरी आप इस चैप्टर में रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill pleased with this way of life. तो डॉग जो है, पहले जो कभी डॉग अपना खुद का मालिक हुआ करता था और उसी तरह से अपनी लाइफ को जीता था जिस तरह से वुल्फ्स करते हैं. वुल्फ्स मतलब भेड़िया. तो वुल्फ्स जो है, वुल्फ की प्लूरल फॉर्म है वुल्फ्स. तो भेड़िए जिस तरह से जीते हैं फ्रीडम में, आज़ादी से, उसी तरह से डॉग्स भी कभी अपना मास्टर खुद होता था और आज़ादी से जीता था. अनटिल अ डॉग, जब तक कि एक डॉग का जन्म नहीं हुआ जो कि बहुत ज़्यादा अनहैप्पी था अपनी इस लाइफ, अपने जीने के इस तरीके से. इल प्लीज का मतलब होता है अनहैप्पी. तो वो जो डॉग था वो कैसा था, ही वॉज सिक. तो वो बीमार था. एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, और बहुत ज़्यादा थक चुका था. टायर्ड का मतलब थकना, एंड वॉन्डरिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमना. तो वो इधर उधर क्यों घूम रहा था, बाय हिमसेल्फ, लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही. तो वो इधर उधर घूम रहा था. लुकिंग फॉर का मतलब होता है सर्च फॉर, ढूंढ रहा था, अपने लिए भोजन ढूंढ रहा था, खाना ढूंढ रहा था, क्योंकि वो बीमार भी था. तो वो बहुत ज़्यादा थक भी चुका था और वो डर भी रहा था. क्यों डर रहा था, क्योंकि जो स्ट्रॉन्गर एनिमल्स थे, उससे ज़्यादा पावरफुल एनिमल्स थे उनसे, क्योंकि वो उसे मार देते. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. And he set out to find out such a master. और जो है उसने इसके बारे में फिर सोचा और उसने क्या डिसाइड किया, उसने डिसाइड किया कि जो सबसे अच्छी, जो बेस्ट थिंग है उसके लिए, जो सबसे अच्छी चीज़ है वो क्या होगी, कि वो एक ऐसे मास्टर का सर्वेंट बन जाए जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, जो कि अर्थ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है. तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है वो उसका सर्वेंट बन जाएगा. तो फिर जो है उसको फिर डरने की ज़रूरत नहीं होगी. तो उसने ये डिसाइड किया और उसने जो है एक मास्टर को ढूंढना, ऐसा ही एक मास्टर जो है उसने ढूंढना शुरू कर दिया, मालिक ढूंढना शुरू कर दिया. He walked and he met a kinsman of his, a dog wolf, who was a big wolf who was as strong as he was fierce. तो अब जैसे ही वो चलता जाता है तो उसे एक अपना रिलेटिव मिलता है, अपने ही जैसा एक रिलेटिव, रिश्तेदार. तो कौन था वो, अ बिग वुल्फ, एक बड़ा सा भेड़िया, जो कि उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था जितना कि ज़्यादा वो फायर्स था. फायर्स का मतलब फ्राइटनिंग, डरावना. तो वो जितना डरावना था उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी था. तो सबसे पहला एनिमल कौन सा मिला उसे, अ बिग वुल्फ, एक बड़ा भेड़िया मिला. वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड. अब वुल्फ ने उससे पूछा, भाई डॉग तुम कहाँ जा रहे हो. आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद. उसने कहा कि मैं एक ऐसे किसी को ढूंढ रहा हूँ जिसको कि मैं अपनी सर्विस दे सकाऊँ, जिसकी मैं सेवा कर सकूँ. तो उसने कहा कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ. तो उसने कहा कि वुल्फ, क्या भेड़िया, क्या तुम मेरा मास्टर बनोगे. I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon.
द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। तो उसने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं। वुल्फ ने कहा कि ठीक है, मुझे ऐसा कुछ तो नज़र नहीं आता कि मैं ना बोलूँ, तो क्यों नहीं, मैं तुम्हारा मास्टर बन सकता हूँ। तो दोनों जो है वो इस पर अग्रीड हो जाता है, उस पर इसको एक्सेप्ट कर लेता है और वो फिर दोनों जो है एक साथ वहाँ से चलते हैं। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. अब दोनों चलते जाते हैं तो अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन मतलब सडनली, अचानक, जो वुल्फ है उसने अपनी नोज़ को उठाया और स्निफ किया। स्निफ का मतलब क्या होता है? स्मेल करना, सूंघना। एंड डार्टेड क्विकली, डार्टेड का मतलब मूव्ड, जल्दी से जो है वहाँ से अपने रास्ते से हटा और कहाँ चला गया? इनटू द बुशेस, झाड़ियों में चला गया। और क्रैप्ड डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और जो है छुपते छुपते जो है अंदर डीप फॉरेस्ट में, जो घना जंगल है उसके अंदर चला जाता है। अब डॉग जो है ये देखकर बड़ा सरप्राइज होता है। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड। अब उसने पूछा कि क्या हुआ तुम्हें? कम ओवर का मतलब अफेक्टेड, मतलब तुम्हें किस चीज़ ने अफेक्ट किया है, क्या तुम्हें क्या हुआ है? वट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, इस तरह से मतलब किसने तुम्हें डरा दिया इतना? कांट यू सी there's a bear out there and he might eat up both of us, you and me. उसने कहा कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे सकता, तुम देख नहीं सकते हो कि एक बियर वहाँ पर है और वो हम दोनों को ही खा सकता है। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him and he left the wolf and asked the bear to be his master. अब जब उसने देखा कि बियर तो उससे वुल्फ से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसने डॉग ने डिसाइड किया कि वो अब उसकी सर्विस करेगा, उसकी जो है सेवा करेगा। और उसने जो है वुल्फ को छोड़ा और बियर को कहा कि तुम मेरे मास्टर बन जाओ। द बियर अग्रीड टू दिस रेडीली, और बियर भी जो है इसको जो है एक्सेप्ट कर लेता है, सहमत हो जाता है इस चीज़ से। एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, I'll kill a cow and then we can both eat our fill. तो जो है वो कहता है कि चलो ठीक है, हम दोनों चलते हैं और मैं एक गाय का झुंड जो है, हर्ड मीन्स क्या होता है? झुंड। तो गाय के एक झुंड को ढूंढता हूँ और मैं एक गाय को मारूंगा और फिर हम दोनों उसको खाकर अपने आप को फिल करेंगे, मतलब अपना पेट भर लेंगे। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. अब दोनों चल रहे थे, जल्दी ही क्या हुआ कि एक हर्ड उन्हें, एक झुंड गायों का दिखाई दिया। बट जैसे ही they were about to come up to it, जैसे ही वो उसके नज़दीक आने वाले थे, what happened? They were stopped by a terrible noise. उन्हें एक डरावना सा शोर सुनाई दिया और वो रुक गए। The cows were mooing. The cows, mooing का मतलब क्या होता है? रंभाना। काव की जो वॉइस होती है, तो गाय जो है रंभा रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से। और पैनिक मतलब डर में, इन फियर, तो डर में जो है इधर उधर सभी डायरेक्शंस में, चारों दिशाओं में दौड़ रही थी। The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. अब बियर ने देखा, जब उसने ये साउंड सुनाई दिया, उसको ये भयानक सा आवाज़ सुनाई दी, तो उसने भी जो है पेड़ के पीछे से देखा और वो भी वहाँ से, हेस्टली का मतलब होता है फास्ट, तो वो भी वहाँ से तेज़ी से, क्विकली जो है वहाँ से दौड़कर और घने जंगल के अंदर चला जाता है।